अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सहरिश रशीद। आज का जो टॉपिक है वो ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ख़वातीन को मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते देखा है। कुछ हद तक ये फ़िक्र जेन्युइन भी है और कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को ख़ुद पे बहुत ओवरकम कर लेते हैं और इस हवाले से बहुत नेगेटिव जो है सोचते हैं और नेगेटिव चीज़ों को फ़ोकस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एजिंग। एजिंग जिसका एक पार्ट मेनोपॉज़ भी है। एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कि हर एक के साथ एज के साथ साथ जो भी चीज़ों में डिक्लाइन आता है, जो भी बॉडी के फंक्शनिंग हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके जो भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो डिक्लाइंस आते हैं वो एज के साथ एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है और ये होना ही है। लेकिन हम अपनी एजिंग के प्रोसेस को किस तरह से हेल्दी एजिंग बना सकते हैं, हम किस तरह से एक एजिंग का जो पूरा एक मैकेनिज़्म है उसको हम हेल्दी एजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ख़वातीन की अगर हम बात करें तो जो एजिंग का एक मरहला है जिसको मेनोपॉज़ कहा जाता है। मेनोपॉज़ असल में है क्या? मेनोपॉज़ वो टाइम पीरियड है, वो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है जिसमें कि 12 महीनों के लिए या 1 साल के लिए मुकम्मल तौर पे जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हो जाना 1 साल तक अगर ऐसा हो तो ये कन्फर्म मेनोपॉज़ कहलाता है, जो कि एज के साथ होता है। और इसकी जो एज है, प्रॉपर एज जिसे हम कहें, तो वो 45 टू 55 के दरमियान है, यानी 45 साल के बाद जो है वो नॉर्मली मेनोपॉज़ का शुरू हो जाना एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ये 40 से पहले शुरू हो जाए तो देन दिस इज़ कॉल्ड अर्ली मेनोपॉज़ या प्री मैच्योर मेनोपॉज़। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, ये जेनेटिक हो सकता है, इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, कुछ फैमिलियल टेंडेंसीज़ हैं जिसमें कि अर्ली मेनोपॉज़ जो है वो फैमिलीज़ में रन करता रहता है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्मोनल इम्बैलेंसेस में। अब अगर हम बात करें नॉर्मल मेनोपॉज़ की और उससे पहले का जो टाइम पीरियड है, जिसमें कि मेनोपॉज़ के कंप्लीट होने से पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले भी कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, जो कि इस चीज़ को सिग्नलाइज करते हैं, जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउ द मेनोपॉज़ इज़ ऑन इट्स वे। अब जो है वो मेनोपॉज़ नज़दीक है और उसके साइन सिम्टम्स जो हैं वो पहले से आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें साइक्लिकल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें कि मूड स्विंग्स हो सकते हैं, जिसमें कि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका अफेक्ट होना हो सकता है, इसमें जो टेम्परामेंट में चेंजेस आती हैं, इसमें जो वीकनेसेस आती हैं बॉडी में, जो भी तमाम ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, स्पेसिफ़िकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो ये तमाम चीज़ों का जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने एजिंग के मराहिल को किस तरह से समझते हैं और हम इसको हेल्दी एजिंग में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ये सब जानते हैं कि चूँकि जब भी मेनोपॉज़ या पेरी मेनोपॉज़, जो कि मेनोपॉज़ से पहले का टाइम पीरियड होता है, उस दौरान जो हार्मोन्स डिक्लाइन होते हैं, जो हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है वो ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन के साथ साथ जो बाकी हार्मोन्स हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि प्रोलैक्टिन है, जो कि ऑक्सीटोसिन है, जो एफएसएच है, एलएच है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये तमाम जो हार्मोन्स हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। कुछ हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा कहलाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, कुछ मेल हार्मोन्स हैं जो कि होते तो दोनों में हैं लेकिन मेल्स में ज़्यादा डोमिनेंट है और फीमेल्स में उसकी क्वांटिटी कम है। तो इन तमाम हार्मोन्स के जो इम्बैलेंसेस हैं, जो कि मेनोपॉज़ से कुछ अर्सा पहले ही से शुरू हो जाते हैं और सिग्नलाइज करते हैं कि अब मेनोपॉज़ जो है वो नज़दीक है। अब इस टाइम पीरियड में हम किस तरह से एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं जिसकी वजह से जो मैक्सिमम हमारी हेल्थ है वो मेंटेन रह सके। जो हेल्थ है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, ये तमाम चीज़ें उसका हिस्सा हैं, जो कि हमारी हेल्दी एजिंग के नतीजे में इन तमाम चीज़ों की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने सिर्फ इस चीज़ की थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात की है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एजिंग को हम किस तरीके से हेल्दी एजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम अपनी फ़िज़िकल, इमोशनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, ये तमाम ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट टाइम हम इस पर बहुत डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।